नमस्कार दोस्तों, हिंदी पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर निशा वर्मा है और हम जो पाठ पढ़ रहे हैं उसका नाम है कर्तव्य और सत्यता। तो चलिए उस उस निबंध के आखिरी पड़ाव पर हम लोग पहुंच चुके हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज जो पॉइंट्स देखने वाले हैं वो मैंने आज यहाँ पर लिखे हुए हैं। लेकिन इनको शुरू करने से पहले मैं अपने पीछे जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, पिछली वीडियो में देखा था, उसको थोड़ा सा एक बार दोहराऊंगी, रिपीट करेंगे। जिसके अंदर हम लोगों ने जहां पे रुके थे वो था कि झूठ की उत्पत्ति जो है वो किस प्रकार से होती है, उसके क्या क्या कारण होते हैं, व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है, उसके पीछे के क्या रीजंस हैं, क्या कारण है, वहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। और उसके आगे जो है हम अभी वापस से उसके आगे का हिस्सा जो है वो देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल के बैठे होंगे, पेन या पेंसिल साथ में होगा, ताकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको जो भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों, ताकि आप अच्छी तरह से उन्हें लिख सकें, नोट डाउन कर सकें और जिसके वजह से आप अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही लिख सकते हैं। इसलिए जब भी पढ़ाया जा रहा हो, चाहे कक्षा हो, आप अपने कॉलेज में हो, कहीं पर भी हो, या आप अपने घर में भी बैठ के पढ़ते हैं, तो पॉइंट्स को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से हमारे प्रश्नों के उत्तर हमें स्वयं ही मिल जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आज वहीं से शुरू करूंगी जहां मैंने पिछली कक्षा में छोड़ा था और ये हमारा अंतिम हिस्सा है इस पाठ का। ठीक है, तो हमने देखा था कि झूठ की उत्पत्ति के क्या क्या कारण हैं। जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा है, झूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता और कायरता के कारण होती है। व्यक्ति झूठ इसलिए बोलता है, पाप कर्म करता है, डरता है, जिसके कारण उसको सत्य को छिपाना पड़ता है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। बहुत से लोग नीति और आवश्यकता के बहाने भी झूठ बोलते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे एक नीति मतलब एक मॉरल वैल्यू होती है, हम उसके वजह से, या कोई बहाना मतलब सच ना बोलते हुए हम दूसरों की भला करने के लिए, दूसरों की भलाई के लिए झूठ बोलने लग जाते हैं। लेकिन झूठ तो झूठ ही होता है, चाहे वो आप किसी भी वजह से बोलिए। इससे बेहतर क्या है, एक सत्य बोलिए, उसकी आवश्यकता है। इस झूठ को बोलने की कोई भी आवश्यकता हमें यहाँ पर ज्ञात नहीं होती है, नजर नहीं आती है। झूठ की रक्षा करते हैं। वे कहते हैं कि इस समय इस बात को प्रकाशित न करना और दूसरी बात को बनाकर कहना नीति के अनुसार समय अनुकूल और परम आवश्यक है। नहीं, समय के अनुसार व्यक्ति अगर झूठ बोल रहा है तो वो झूठ ही बोल रहा है। इससे बेहतर क्या है, जिस समय सत्य की आवश्यकता है, सत्य की आवश्यकता हमेशा ही होती है, तो बेहतर क्या है, सत्य बोलो और काम वहीं पर अंत हो जाता है। फिर बहुत से लोग किसी बात को सत्य सत्य कहते हैं, मतलब जोर जोर से चिल्लाते हैं कि मैं सच कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। सच, चाहे झूठ को आप सत्य बनाकर भी बोलोगे तो वो सत्य नहीं हो जाता है। सत्य को ऊंचा बोलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वैसे तो देखा जाए झूठ को भी तो ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं है। हम बचपन से ही झूठ बोलने लग जाते हैं, इसे हमें को सिखाता नहीं है, हम अपने आप ही सीख जाते हैं। अपने आसपास के समाज में रहते हुए, लोगों से मिलते हुए, अपने डर के कारण कि हम लोगों को डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, जिसके कारण बचपन से ही बच्चा जो है वो झूठ बोलना धीरे धीरे सीख जाता है और वो झूठ को अपनी आदत बना लेता है और लोग भी उस पर विश्वास करने लग जाते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति सच्ची बोल रहा होगा। लेकिन कभी भी यदि आपका झूठ पकड़ा जाता है और किसी वजह से वो व्यक्ति आपसे कभी नहीं जुड़ पाएगा, यही एक रीजन है कि यही एक कारण है जिसके कारणवश आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रकार से बातों का कहना झूठ बोलने के पाप से किसी प्रकार कम नहीं है। संसार में बहुत से ऐसे भी नीच और कुत्सित लोग होते हैं जो झूठ बोलने में अपनी चतुराई समझते हैं। उन्हें लगता है चाटुकारिता है, चतुराई है, हम बहुत ही स्मार्ट है, ओवर स्मार्ट है। नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो उनकी चतुराई पानी में चली ही जाएगी। सत्य को छिपाकर धोखा देना या झूठ बोलकर अपने को बचा लेने में ही वे अपना गौरव मानते हैं। उन्हें लगता है हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमने झूठ बोलकर बहुत बड़ा काम किया है। उन्हें लगता है कि वो अपने झूठ के कारण दूसरों को पागल बना रहे हैं, लेकिन मूर्ख दूसरों को नहीं, वो अपने आप को, अपने स्वयं को वो मूर्ख बना रहे होते हैं। ऐसे लोग ही समाज को नष्ट करके दुख और संताप के फैलाने के मुख्य कारण होते हैं। इस प्रकार झूठ बोलना स्पष्ट न बोलने से अधिक निंदित और कुत्सित धर्म है। तो यहीं पर बताया जा रहा है कि झूठ बोलने के कारण क्या क्या हो सकता है। झूठ बोलना और भी कई रूपों में यहाँ पर देखा जाएगा, जैसे कि चुप रहना भी झूठ बोलना होता है, किसी बात को बढ़ाकर कहना भी झूठ बोलना ही होता है, बात को छिपाना, भेद बदलना, दूसरों की हाँ में हाँ मिला देना, अपने आप को बहुत चतुर समझना। बट ऐसे लोग हमेशा मूर्ख ही होते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें सारी चीजों का ज्ञान है,
तो वो किसी को भी अपने झांसे में बना सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। साथ ही दूसरों की हाँ में हाँ मिलाना और सत्य को ना बोलना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि सत्य को ना बोलना इज लाइक कि आप झूठ का ही सहारा ले रहे हैं। परंतु यहाँ पर इस निबंध में बताया गया है कि ये सारी चीजों को हमें छोड़ना है, ये गलत है, क्योंकि ये सब धर्म के विरुद्ध है। जब आप धर्म के विरुद्ध चलते हैं तब आप किसी भी मार्ग पर, किसी भी राह पर चलिए, आप कोई भी रास्ता अपना लीजिए, लेकिन अगर आप धर्म का या सत्य का रास्ता नहीं अपनाते हैं तो अपने जीवन में कभी भी सफलता नहीं पा सकते हैं। जबकि ऐसा करना धर्म के विरुद्ध है, तब ये सब बातें झूठ बोलने से किसी प्रकार कम नहीं है। फिर ऐसे लोग भी होते हैं जो मुंह देखी बातें बनाया करते हैं, परंतु करते वही काम है जो उन्हें रुचता है। मतलब दूसरों की हाँ में हाँ तो मिलाते हैं, लेकिन जब करने पर बात आती है तो वही कार्य करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। ऐसे लोग मन में समझते हैं कि सबको कैसा मूर्ख बनाकर हमने अपना काम कर लिया। नहीं, पर वास्तव में वे अपने को ही मूर्ख बनाते हैं और अंत में उनकी पोल खुल जाना मुहावरा है, अर्थ लिखिए उसका। पोल खुल जाना मतलब भेद खुल जाना। पर समाज में लोग घृणा करते और उनसे बात करना अपना अपमान समझते हैं। जाहिर सी बात है, यदि आप बार बार किसी भी व्यक्ति के सामने झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं कि वो व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है आपकी बात को, वो सच समझ रहा है, ये आपकी गलतफहमी है। झूठ पकड़ा ही जाता है। अब जो परिच्छेद में पढ़ रही हूँ वो एक उदाहरण दिया जा रहा है कि किस प्रकार से व्यक्ति जो है अपने आप को बहुत ही महान समझता है, लेकिन बेसिकली वो मूर्ख है। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने में किसी गुण के ना रहने पर भी गुणवान बनना चाहते हैं। मतलब कोई गुण नहीं है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो कितने नॉलेजेबल है, उनके पास कितना सारा ज्ञान है। जैसे यदि कोई पुरुष कविता करना ना जानता रहो, पर वह अपना ढंग ऐसा बना रहे जिससे लोग समझे कि ये कविता करना जानता है, तो ये कविता का आडंबर रखने वाला मनुष्य झूठा है। और फिर वह अपने भेष का निर्वाह पूरी रीति से न करने सकने पर दुख सहता है, और अंत में भेद खुल जाने पर सब लोगों की आंखों में झूठा और नीचा गिना जाता है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप जैसे कोई व्यक्ति, आप कभी किसी कवि सम्मेलन में जाइए, किसी शायरे में जाइए, तो लोगों को आदत है, अरे वाह वाह वाह, बात कुछ भी समझ में नहीं आई है, क्योंकि कविता समझना या शायरी समझना कोई मजाक नहीं है, एक कला है। कोई कविता कह रहा है तो वो कला है, उसके पीछे का भाव को समझना यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। सही है ना? तो वैसे ही अगर मैं आपको उदाहरण के रूप में एक कविता की पंक्तियां बोलूं, तो क्या आप वो एकदम से, आप बोलने से पहले अगर आप वो वाह वाह करने लग जाएंगे तो उसका अर्थ क्या है? आपने सुना नहीं, लेकिन आपको वो समझ में आ गई। कैसे समझ में आती है? नहीं समझ में आती है ना, क्योंकि कान तक पड़ी ही नहीं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर उदाहरण के रूप में बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति को जो चीज नहीं आती है, फिर भी वो उसके लिए अपना गुणगान करता है कि वो सब कुछ जानता है, तो दुनिया में उससे बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं है। परंतु जो मनुष्य सत्य बोलता है वह आडंबर से दूर भागता है और उसे दिखावा नहीं रुचता है, उसे नहीं चाहिए। उसे तो इसी में बड़ा संतोष और आनंद होता है कि सत्यता के साथ कर्तव्य पालन कर सकता है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज है सत्य ही महत्वपूर्ण है। इस पाठ का सार ही यही है कि सत्य ही क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और व्यक्ति को इसको अपने साथ जीवन भर रखने की आवश्यकता है। इसलिए हम लोगों का यह परम धर्म है कि सत्य बोलने को सबसे श्रेष्ठ माने और कभी झूठ ना बोले, चाहे उससे कितनी ही अधिक हानि क्यों ना होती हो। सत्य बोलने से ही समाज में हमारा सम्मान रहेगा और हम आनंद पूर्वक अपना समय बिता पाएंगे, क्योंकि सच्चे को सब कोई चाहता है और झूठे से सब लोग घृणा करते हैं। प्लीज अंडरलाइन दिस, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरे पाठ का, इस पूरे निबंध का सार यही है कि सच्चे से सब प्यार करते हैं और झूठे से सब लोग घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। क्योंकि सच्चे को यदि हम सदा सत्य बोलना अपना धर्म मानेंगे तो हमें अपने कर्तव्य के पालन करने में कुछ भी कष्ट ना होगा, और बिना किसी परिश्रम और कष्ट के हम अपने मन में सदा संतुष्ट और सुखी रह सकेंगे। तो दोस्तों, इस निबंध के माध्यम से डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने ये बताया ही है कि हमें पूर्ण रूप से अगर अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत करना है तो हमें ये पूरा झूठ जो है यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा और दो मार्ग अपनाने हैं। पहला सत्य का मार्ग और दूसरा धर्म का मार्ग। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, धर्म की राह पर चलता है, उसे जीवन में हमेशा ही सफलता प्राप्त होती है। इस निबंध के अंत में मैं आपसे एक उदाहरण के रूप में भागवत गीता का ही उदाहरण है, यहाँ पर महाभारत का उदाहरण ले सकते हैं आप यहाँ पर, कि जहां पर एक तरफ कौरव थे और दूसरी तरफ पांडव थे, लेकिन इसमें से धर्म के रास्ते पर कौन चल रहा था ये पूरी महाभारत में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन कृष्ण कहाँ खड़े थे, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यदि वो कौरवों के साथ खड़े होते
तो क्या वो धर्म के साथ थे, सत्य के साथ थे? नहीं, लेकिन वो पांडवों के साथ खड़े हुए। वो कम थे, लेकिन उनके लिए कृष्ण ही सबसे महत्वपूर्ण थे, जिन्होंने इस युद्ध में, इस महायुद्ध में उन्हें ये बताया कि सत्य के और अपने कर्म को पीछे नहीं हटना है। यदि ये ना बताते तो शायद ये युद्ध कभी भी पांडव ना जीत पाते। इसलिए अपने जीवन में कभी भी कम लोगों को स्थान दीजिए, कम लोगों के साथ जुड़िए, लेकिन ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जो आपको सच्ची राह पर लेके जाते हैं, जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं। ये नहीं कि आपकी वाहवाही करें, आप अपने आप को चतुर समझते हैं, लेकिन वो लोग आपको सिर्फ आपके सामने अच्छा बोल रहे हैं और आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं। ऐसे लोगों से व्यक्ति को हमेशा सावधान रहने की आवश्यकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पढ़ाया हुआ मेरा पाठ समझ में आया होगा। इससे जुड़े यदि आपके कोई प्रश्न है तो प्लीज आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के दे सकते हैं। अगली कक्षा में मैं उसके उत्तर देने की कोशिश भी करूंगी, और साथ ही साथ हम लोग अगली कक्षा में जरूर जुड़ेंगे। साथ में जुड़िए ताकि हम लोग देख सकें कि मैं आपका बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है पत्र लेखन, लेटर राइटिंग, जिसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पर हम लोग बात करने वाले हैं। और मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगी कि किस प्रकार से पत्र लिखना चाहिए, उसका क्या एक सही नमूना होता है, औपचारिक भी और अनौपचारिक भी। वैसे भी बोर्ड का पैटर्न बदल गया है, तो ये पत्र लेखन सिर्फ 12वीं या 11वीं के बच्चों के लिए नहीं है। ये पत्र लेखन जो बच्चे हिंदी पढ़ते हैं उन सब के लिए है, चाहे वो स्कूल में हो या वो कॉलेजेस में हो, ताकि आप लोगों को इसका सही एक नमूना जो है वो तैयार मिल सके। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ ये निबंध, ये पाठ जो है वो पसंद आया होगा और आपको ये समझ में आया होगा। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ये बहुत जरूरी है। और हम जल्दी ही अगर आप कुछ विषय में बात करना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगी कि हम लोग एक लाइव सेशन कर सके, ताकि हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ सके। तो मैं उम्मीद करती हूँ हम लोग जल्दी मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।